डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। पश्चिम एशिया में जंग का आज 13वां दिन। ट्रंप बोले ईरान जंग जीत गए हैं। ईरान ने कहा अमेरिकी ठिकानों पर हमले जारी रहेंगे। जहाजों की सुरक्षा पर G7 देशों की बैठक। भारत के लिए गुड न्यूज, ईरान ने भारतीय टैंकरों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने की दी मंजूरी। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला पर जम्मू में फायरिंग, सुरक्षा कर्मियों ने बचाया। हमलावर बोला उन्हें 20 साल से मारना चाहता था। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टॉप अपडेट्स में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। शुरुआत करेंगे टॉप अपडेट्स की। पश्चिम एशिया में ईरान, इजराइल, अमेरिका संघर्ष लगातार भड़कता जा रहा है और यह जंग अब 13वें दिन में प्रवेश कर चुकी है। ईरान ने अमेरिका और इजराइल के हवाई हमलों के जवाब में संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, कुवैत, कतर और सऊदी अरब की दिशा में सैकड़ों मिसाइल और ड्रोन दागे हैं, जिनमें नागरिक क्षेत्रों और ऊर्जा ढांचे को निशाना बनाया गया है। हमलों में कई लोगों की मौत की खबर आई है और पूरे क्षेत्र में तनाव चरम पर पहुंच गया है। जवाबी कार्यवाही में अमेरिका और इजराइल ने ईरान के सैन्य ठिकानों, मिसाइल निर्माण केंद्रों, IRGC मुख्यालय और तेल भंडारण स्थलों पर लगातार हमले किए। वहीं होर्मुज जल डमरू मध्य के आसपास जहाजों पर हमले की घटनाओं भी सामने आई हैं, जिससे हालात और गंभीर हो गए हैं। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ने दावा किया कि ईरान की सैन्य क्षमता काफी कमजोर हो चुकी है और अमेरिकी बल स्थिति पर पूरी नजर बनाए हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पारित प्रस्ताव पर ईरान ने कड़ा विरोध जताते हुए इसे अपने देश के साथ अन्याय बताया। लगातार हो रहे मिसाइल और ड्रोन हमलों के बीच पश्चिम एशिया का यह संघर्ष दिन प्रतिदिन और भी भयावह होता जा रहा है। दुनिया भर में गैस और तेल संकट के बीच बड़ी राहत की खबर सामने आई है। होर्मुज जल डमरू मध्य से भारतीय जहाजों के गुजरने को लेकर ईरान ने अनुमति दे दी है। इजरायल और अमेरिका के साथ तनाव के बीच ईरान ने पहले इस रास्ते पर कड़ी चेतावनी जारी की थी। अब ईरान ने भारतीय जहाजों को सुरक्षित मार्ग देने का भरोसा दिया। इसी बीच बुधवार को थाई रजिस्टर्ड मालवाहक जहाज म्यूरी नारी पर अज्ञात प्रोजेक्टाइल से हमला हुआ, जिससे जहाज में भीषण आग लग गई। ओमानी नौसेना ने तुरंत बचाव अभियान चलाकर 20 चालक दल के सदस्यों को सुरक्षित बाहर निकाला। हालांकि 3 नाविक अब भी लापता हैं और उनकी तलाश जारी है। जम्मू कश्मीर में एक शादी समारोह के दौरान फारूक अब्दुल्ला पर फायरिंग की सनसनीखेज घटना सामने आई। हालांकि वह बाल बाल बच गए। अधिकारियों के मुताबिक वह पूर्व मुख्यमंत्री समारोह में पहुंचे थे, तभी लगभग 70 वर्षीय हमलावर कमल सिंह जामवाल पीछे से आया और उनके सिर पर रिवॉल्वर तान दी। सुरक्षा कर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए हमलावर का हाथ हटाया, जिससे गोली हवा में चल गई और निकल गई और बड़ा हादसा टल गया। घटना के बाद आरोपी को मौके पर ही पकड़ लिया गया और पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। पूछताछ में आरोपी ने दावा किया कि वह पिछले 20 सालों से फारूक अब्दुल्ला को मारने की मंशा रखता है। इस घटना के बाद सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। वहीं उमर अब्दुल्ला ने भी सवाल उठाया कि जेल प्लस सुरक्षा के बावजूद कोई हमलावर इतने करीब कैसे पहुंच गया। देहरादून में कमर्शियल गैस सिलेंडरों की कमी के कारण होटल, रेस्टोरेंट और ढाबा संचालकों को गंभीर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। इसी मुद्दे को लेकर दून वैली महानगर उद्योग व्यापार मंडल के मुख्यालय में कारोबारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में व्यापारियों ने बताया कि गैस सिलेंडर की आपूर्ति प्रभावित होने से रोजमर्रा का कामकाज चलाना मुश्किल हो गया है। कई कारोबारियों ने आशंका जताई है कि यदि जल्द ही गैस की आपूर्ति सामान्य नहीं हुई, प्रतिष्ठान तो बंद करने की नौबत आ सकती है। इस दौरान संगठन के अध्यक्ष पंकज मैसोन किसी कारणवश बैठक में उपस्थित नहीं हो सके, लेकिन उन्होंने फोन पर पदाधिकारियों से बातचीत कर स्थिति की जानकारी दी। उन्होंने कारोबारियों से फिलहाल गैस का सीमित उपयोग करने और जहां संभव हो वहां इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का इस्तेमाल करने की अपील की। व्यापारियों ने प्रशासन से जल्द समाधान निकालने की मांग भी की। अंबेडकर नगर में घरेलू गैस सिलेंडरों की भारी किल्लत देखने को मिल रही है, जिसका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर साफ दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रहे ईरान, इजराइल, अमेरिका संघर्ष का असर अब गैस आपूर्ति पर भी पड़ने लगा है।
हालात ये हैं कि उपभोक्ताओं को एक सप्ताह पहले से बुकिंग कराने के बाद भी सिलेंडर नहीं मिल पा रहा। जिले के कई गैस एजेंसियों के बाहर गैस नहीं है के बोर्ड लगे नजर आ रहे हैं। सुबह से ही बड़ी संख्या में लोग गैस एजेंसियों के बाहर कतारों में खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आपूर्ति वाहन समय पर नहीं पहुंच सका। वहीं ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा भी कई उपभोक्ताओं को नहीं मिल पा रही, जिससे परेशानी और बढ़ गई है। गैस संकट के चलते जिले में लोगों में चिंता और नाराजगी का माहौल बना हुआ है। ग्रेटर नोएडा के साइट 4 स्थित एक पेंट फैक्ट्री में भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। घटना बीटा 2 थाना क्षेत्र के D79 स्थित कलर टेक्स पॉलीमार्क्स कंपनी की है, जहां पेंट बनाने का काम होता है। दमकल विभाग को शाम करीब 4:01 पर आग लगने की सूचना मिली, जिसके बाद तुरंत वो 2 दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची। फैक्ट्री में थिनर और अन्य ज्वलनशील पदार्थ होने के कारण आग तेजी से फैल गई और पूरे इलाके में काले धुएं का गुब्बार छा गया। हालात गंभीर होते देख दमकल की अतिरिक्त गाड़ियों को बुलाया गया और कुल आधा दर्जन गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। दमकल कर्मियों ने करीब 45 मिनट की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया पूरी तरीके से। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जानहानि नहीं हुई, हालांकि लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। ग्रेटर नोएडा के साइट 4 स्थित एक पेंट फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। बीटा 2 थाना क्षेत्र की एक 79 कलर टेक्स पॉलीमार्क्स कंपनी में लगी इस आग पर दमकल की आधा दर्जन गाड़ियों ने करीब पौने घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गजरौला में एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर ग्राहकों और एजेंसी कर्मचारियों के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। सुबह से ही गैस एजेंसी कार्यालय के बाहर सिलेंडर लेने के लिए उपभोक्ताओं की लंबी कतारें लगी रही। कई लोग अपने घरों से खाली सिलेंडर लेकर एजेंसी के बाहर घंटों इंतजार करते नजर आए। एजेंसी की ओर से उपभोक्ताओं को बताया गया कि गैस बुकिंग के 4 दिन बाद ही सिलेंडर उपलब्ध कराया जा सकेगा। इस स्थिति से क्षेत्र में अफरा तफरी और चिंता का माहौल बन गया है। वहीं निधि गुप्ता वत्स ने लोगों से अपील की है कि किसी भी तरह की भ्रामक खबर या अफवाह का विश्वास न करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिले में गैस, पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता है और लोगों से अफवाहें न फैलाने की अपील की। अयोध्या में घरेलू गैस की किल्लत की खबरों के बीच विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में जिला प्रशासन और आपूर्ति विभाग के अधिकारियों के साथ गैस आपूर्ति की स्थिति पर विस्तार से चर्चा हुई। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि जनपद में घरेलू गैस की कोई कमी नहीं है, केवल कमर्शियल गैस की आपूर्ति में कुछ दिक्कतें सामने आई हैं। उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और घबराकर पैनिक बुकिंग न करें। अधिकारियों के अनुसार जिले में प्रतिदिन करीब 11,200 गैस सिलेंडर की खपत होती है। इसके मुकाबले मंगलवार को 14,670 और बुधवार को 12,196 सिलेंडर की आपूर्ति की गई। प्रशासन ने भरोसा दिलाया कि घरेलू गैस की सप्लाई लगातार जारी है और स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। अयोध्या में अमावा मंदिर स्थित राम रसोई में एलपीजी गैस सिलेंडर की आपूर्ति प्रभावित होने से भोजन सेवा स्थायी रूप से प्रभावित हो गई है। मंदिर प्रबंधन के अनुसार गैस सिलेंडर समय पर न मिलने के कारण रसोई संचालन में दिक्कतें आ रही। इसके बावजूद श्रद्धालुओं के लिए भोजन व्यवस्था को किसी तरह जारी रखा जा रहा था। मौजूदा हालात को देखते हुए प्रबंधन ने कोयला और लकड़ी जैसे वैकल्पिक साधनों पर भी विचार शुरू किया। राम रसोई में प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के लिए भोजन तैयार किया जाता है। ऐसे में गैस आपूर्ति बाधित होने से व्यवस्था बनाए रखना चुनौती बन गया। मंदिर प्रबंधन का कहना है कि जल्द ही आपूर्ति सामान्य होने की उम्मीद है। बहराइच के नाजिरपुरा इलाके में एक बार फिर स्मार्ट मीटर लगाने को लेकर लोगों का विरोध देखने को मिला। बिजली विभाग की टीम जैसे ही मीटर लगाने पहुंची, स्थानीय लोगों ने उन्हें घेर लिया और मौके पर तीखी नोकझोंक शुरू हो गई। लोगों का आरोप है कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद बिजली बिल में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इसके साथ ही उनका कहना है कि विभाग द्वारा जबरन मीटर लगाए जा रहे हैं। इस दौरान इलाके में कुछ देर के लिए तनावपूर्ण माहौल भी बन गया। बिजली विभाग के अधिकारियों ने मौके पर लोगों को समझाने और स्थिति शांत कराने की कोशिश की। नाजिरपुरा में स्मार्ट मीटर को लेकर बढ़ता विरोध अब प्रशासन के लिए चुनौती बनता नजर आ रहा है। बरेली में एलपीजी गैस सिलेंडर की अवैध बिक्री के खिलाफ जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है।
मीरगंज तहसील क्षेत्र के गांव नौसेना में आपूर्ति विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने छापा मारकर एक दुकान से 15 घरेलू गैस सिलेंडर बरामद किए। छापेमारी के दौरान 14 भरे हुए और एक खाली सिलेंडर मौके से मिले, जिनके संबंध में दुकानदार कोई वैध कागजात नहीं दिखा सका। इसके बाद टीम ने सभी सिलेंडर जब्त कर लिए और आरोपी के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया। अधिकारियों के अनुसार यह कार्रवाई मुखबिर की सूचना के आधार पर की गई। वहीं अविनाश सिंह ने स्पष्ट किया कि जिले में गैस, पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त आपूर्ति उपलब्ध है। जिलाधिकारी ने चेतावनी दी कि अवैध भंडारण या ब्लैक मार्केटिंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की गई। चैफेरवा में दिन दहाड़े 3 लोगों की हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई है। मृतकों में एक महिला और 2 पुरुष शामिल बताए जा रहे हैं। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया और लोगों की भारी भीड़ मौके पर जुट गई। सूचना मिलते ही पुलिस और अन्य सुरक्षा बल मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच पड़ताल भी शुरू कर दी। प्रारंभिक तौर पर हत्या के कारणों का अभी स्पष्ट पता नहीं चल सका। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहन जांच में जुटी है और आरोपियों की तलाश जारी है। दिनेशपुर में भारत गैस सिलेंडर की किल्लत से उपभोक्ताओं की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले 3 दिनों से गैस सिलेंडर नहीं मिलने से नाराज लोगों ने एजेंसी के बाहर जमकर हंगामा किया। उपभोक्ताओं का कहना है कि वे सुबह से ही लंबी कतारों में खड़े रहते हैं, लेकिन देर शाम तक भी उन्हें सिलेंडर नहीं मिल पा रहा। गैस की कमी के कारण लोगों के सामने रोजमर्रा के कामकाज और खाना बनाने तक की समस्या खड़ी हो गई। स्थानीय लोगों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द आपूर्ति बहाल नहीं हुई तो परेशानी और बढ़ सकती है। इस बीच भाजपा मंडल अध्यक्ष विश्वजीत मंडल ने बताया कि भारत गैस के उच्च अधिकारियों से बातचीत की गई। अधिकारियों ने जल्द ही गैस आपूर्ति सामान्य करने का आश्वासन दिया है। कानपुर में एक युवक का अवैध असलहे के साथ फोटो सोशल मीडिया पर वायरल होने से हड़कंप मच गया। वायरल तस्वीर में युवक देसी कट्टे के साथ फोटो शूट कराते हुए नजर आ रहा है। मामले के सामने आने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि युवक नौबस्ता थाना क्षेत्र के देवकी नगर का रहने वाला उज्जवल है। आरोप है कि फोटो वायरल होने के बाद युवक ने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की। उसने वायरल तस्वीर को कृत्रिम बुद्धिमत्ता से बनाई गई बताकर डीसीपी साउथ को भ्रमित करने का प्रयास किया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। कानपुर सतबरी में स्क्रैप गोदाम में भीषण आग लग गई। कानपुर के सतबरी इलाके में आवासीय क्षेत्र के बीच चल रहे एक स्क्रैप गोदाम में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। तेज हवा के कारण आग की लपटें कई फीट ऊंचाई तक उठती नजर आई, जिससे आसपास के लोगों में दहशत फैल गई। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने के प्रयास में जुट गई। बताया जा रहा है कि यह स्क्रैप गोदाम आवासीय इलाके के बीच अवैध रूप से संचालित हो रहा था। आग लगने के कारणों का अभी तक स्पष्ट पता नहीं चल सका है। घटना सेन पश्चिम पारा थाना क्षेत्र के सतबरी क्षेत्र की बताई जा रही है। फिलहाल दमकल और पुलिस की टीम स्थिति पर काबू पाने और जांच में जुटी हुई है। ललितपुर के एक निजी स्कूल में अध्यापकों की अमानवीयता का मामला सामने आया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि वायरल वीडियो थाना वार्ड क्षेत्र के अपेक्स स्कूल का है। वीडियो में कुछ बच्चे स्कूल परिसर में चिलचिलाती धूप के बीच मुर्गा बनकर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। बच्चों को इस तरह की सजा दिए जाने से अभिभावकों और स्थानीय लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है। वीडियो में एक महिला अध्यापक भी बच्चों को दंड देते हुए नजर आ रही है। इस घटना के सामने आने के बाद स्कूल प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे हैं। फिलहाल मामले को लेकर जांच की मांग तेज हो गई है। प्रशासन से कार्यवाही की अपेक्षा की जा रही है। हजरतगंज क्रॉसिंग पर मौलाना अब्दुल सलीम के खिलाफ लोगों का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। बड़ी संख्या में लोग और कार्यकर्ता चौराहे पर एकत्र होकर विरोध जताने पहुंचे। प्रदर्शन में पार्षद स्वदेश सिंह समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया है कि एक जलसे के दौरान मौलाना ने सीएम योगी की मां को लेकर विवादित टिप्पणी की थी। इसी बयान को लेकर लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिला। प्रदर्शन के दौरान मौलाना के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। पुलिस बल मौके पर तैनात रहा और स्थिति को नियंत्रित करने में जुटा रहा।
सरोजनी नगर के बेहसवा गांव में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई, जहां नशे में धोते एक बेटे ने अपने पिता पर जानलेवा हमला कर दिया। आरोपी युवक नीरज रावत ने मामूली कहासुनी के बाद अपने पिता संतराम पर बांके से ताबड़तोड़ वार कर उन्हें लहूलुहान कर दिया। बताया जा रहा है कि आरोपी बेटे की नशे की लत के कारण घर में अक्सर विवाद होता रहता था। घटना के बाद घायल पिता को तुरंत बंधु अस्पताल ले जाया गया, जहां से उन्हें गंभीर हालत को देखते हुए केजीएमयू ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई। वारदात के बाद आरोपी बेटा फरार हो गया और उसकी तलाश जारी है। मोहनलालगंज कोतवाली क्षेत्र में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि सोसाइटी में मां और दिव्यांग बेटे की हत्या के आरोपी से पुलिस की चेकिंग के दौरान भिड़ंत हो गई। पुलिस के अनुसार आरोपी को रोकने की कोशिश की गई तो उसने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद पुलिस ने जवाबी फायरिंग कार्रवाई करते हुए गोली चलाई, जिसमें बदमाश के पैर में गोली लग गई। घायल आरोपी को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। आरोपी के कब्जे से 315 बोर का तमंचा और कारतूस भी बरामद किए गए हैं। घटना मोहनलालगंज कोतवाली क्षेत्र के हुलास खेड़ा के मजराबाज खेड़ा गांव की बताई जा रही है, जहां पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी। मथुरा के राया थाना क्षेत्र के भंकरपुर बसेला गांव में अवैध संबंधों के चलते सास की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस के मुताबिक बहू ने अपने प्रेमी आदिल के साथ मिलकर महिला का तकिए से मुंह दबाकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि 3 मार्च की रात सास ने दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था। पकड़े जाने के डर से दोनों ने महिला की हत्या कर दी और परिवार को गुमराह करने के लिए साइलेंट अटैक की कहानी बना दी। बाद में शक होने पर मामले की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद प्रशासन के आदेश पर शव को कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम कराया गया। रिपोर्ट में दम घुटने से मौत और गर्दन की हड्डी टूटने से पुष्टि हुई। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी बहू और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मुरादाबाद में दरोगा भर्ती परीक्षा को निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से कराने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रहा है। इसी को लेकर जिलाधिकारी अनुज सिंह और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सतपाल अंतल ने पुलिस लाइन सभागार में अधिकारियों, अध्यापकों और पुलिस कर्मियों के साथ मैराथन बैठक की। शहर के 28 परीक्षा केंद्रों पर 2 दिनों तक यह परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षा के दौरान करीब 500 पुलिस कर्मियों की तैनाती की जाएगी, ताकि किसी तरह की गड़बड़ी ना हो। सॉल्वर गैंग पर नकेल कसने के लिए उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने भी शहर में डेरा डाल दिया और संदिग्ध लोगों की निगरानी बढ़ा दी। इस परीक्षा में दिल्ली और पश्चिम उत्तर प्रदेश के जिलों से करीब 45,108 अभ्यर्थी शामिल होंगे। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए प्रशासन ने विशेष ट्रेन और बस चलाने को लेकर संबंधित विभागों को पत्र भेजा है। मुंडा पांडे थाना क्षेत्र के दिल्ली लखनऊ हाईवे स्थित गणेश घाट के पास तेज रफ्तार बस और ट्रक की टक्कर से बड़ा हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि बहराइच से मेरठ जा रही बारात की प्राइवेट बस ने आगे चल रहे ट्रक में पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही बस में सवार बारातियों में चीख पुकार मच गई। हादसे में 6 लोग घायल हुए, जिनमें 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों को पास के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हाईवे पर लगे जाम को खुलवाया। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया, जबकि बस को क्रेन की मदद से हटाया गया। पीलीभीत के जहानाबाद थाना क्षेत्र में महिला की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार संपत्ति के लालच में महिला की हत्या कर दी गई। इस मामले में मृतका के पति और देवर को आरोपी बनाया गया था, जो घटना के बाद से फरार चल रहे थे। पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए दोनों को धर दबोचा। बताया जा रहा है कि आरोपियों के खिलाफ पहले से ही हत्या की गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज था। पूछताछ के बाद पुलिस ने आवश्यक कानूनी कार्रवाई पूरी की। इसके बाद दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया। संभल जनपद में पुलिस ने लूट की बड़ी वारदात का महज 24 घंटे के भीषण खुलासा कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। असमोली थाना क्षेत्र में 9 मार्च को अमरोहा निवासी शाहिद ने शिकायत दर्ज कराई थी कि वह अपने साथी के साथ पिकअप वाहन में कूलर लेकर जा रहा था। तभी कार सवार बदमाशों ने रास्ते में रोककर मारपीट की और करीब 20 कूलर लूटकर फरार हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर टीम गठित कर जांच शुरू की गई। पुलिस ने करीब 70 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालते हुए आरोपियों तक पहुंच बनाई।
कार्यवाही के दौरान लूटे गए कूलर, पिकअप वाहन और वारदात में प्रयुक्त कार भी बरामद कर ली गई। सभी आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में पेश किया गया। वहीं पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार विश्नोई ने घटना का खुलासा करने वाली टीम को 10,000 रुपए नकद इनाम देने की घोषणा की। देहरादून के सहसपुर विधानसभा क्षेत्र में बाला सुंदरी मंदिर के पास जंगल में महिला का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि महिला के शव को एक कट्टे में भरकर ऊपर से कपड़े डालकर छुपाने की कोशिश की गई थी। सूचना मिलते ही प्रेमनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच भी शुरू कर दी। घटना की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और नगर पुलिस अधीक्षक भी मौके पर पहुंचे। पुलिस के अनुसार मृत महिला की उम्र करीब 35 वर्ष बताई जा रही है, लेकिन अभी तक शव की पहचान नहीं हो सकी। ग्रामीणों के मुताबिक पिछले 3 दिनों से जंगल की ओर से तेज बदबू आ रही थी। मंदिर समिति से जुड़े पंकज गुसाई ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद मामला सामने आया और जांच जारी है। तो फिलहाल टॉप अपडेट्स में बस इतना ही। नमस्कार।